जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं वो तो समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। दूसरा, भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान कहना, ये तो भारत की सुप्रभुता पर, उसकी सॉवरेनिटी पर हमला है। तो ये अगर शंकराचार्य हैं तो इनमें मुकदमा दर्ज नहीं होगा, इनसे कोई सवाल नहीं होगा। आप भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान बता रहे हैं। आपको मतलब ये तो बहुत ही गिरी हुई बात है। यही मुसलमान इसी धरती पे जिया है, इसी धरती पे मरेगा। हमारी कब्रें यही हैं, हमारे बुजुर्गों की कब्रें यही हैं। हम कहीं नहीं जाने वाले। जिनको जाना है तो ये कैलासा चले जाएं। हिंदुस्तान की एक खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता। आप हर 100 किलोमीटर के अंदर भारत के अंदर ज़बान बदली हुई देखेंगे, कल्चर बदला हुआ देखेंगे। तो ये एक हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब रही है। तो जो धर्म गुरु हैं, उन्हें धर्म का काम करना चाहिए। राम भद्राचार्य के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर दिए गए बयान पर मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। दरअसल राम भद्राचार्य के द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें लगातार लोगों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बनाया है। सीधा मुसलमानों से बात करेंगे। जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बताया गया है, उसमें क्या कुछ सोचते हैं मुसलमान, क्या कुछ कहेंगे? जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं वो तो समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। दूसरा, भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान कहना, ये तो भारत की सुप्रभुता पर, उसकी सॉवरेनिटी पर हमला है। उस पर हमला है। कोई अगर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कहता है तो हम क्या करते हैं? हमसे लड़ते नहीं है इस बात के ऊपर। जो लोग कहते हैं उन पर मुकदमे भी दर्ज होते हैं। तो ये अगर शंकराचार्य हैं तो इनमें मुकदमा दर्ज नहीं होगा, इनसे कोई सवाल नहीं होगा। आप भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान बता रहे हैं। आपको मतलब ये तो बहुत ही गिरी हुई बात है। और ऐसा नहीं कोई चलते फिरते आदमी है, धार्मिक गुरु हैं। दूसरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी अगर 25 से 30% हो गए, पहले से ही है, अभी तो है नहीं, पहले से ही है। तो यहाँ मुसलमान कितने एमएलए हैं? 130 विधायकों में से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 21 विधायक मुसलमान है। ये मिनी पाकिस्तान है। ठीक, 30 सांसदों में से 4 सांसद मुसलमान हैं। ये मिनी पाकिस्तान है। हाँ? आप जो 30 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, कितने मुसलमान डीएम हैं वहां पे बता दीजिए आप? मिनी पाकिस्तान है। कितने एसएसपी हैं आप वहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में? एक भी नहीं मिलेगा आपको, फिर भी मिनी मिनी पाकिस्तान है। सारी सरकारी संस्थाएं मुसलमानों से खाली हैं, फिर भी मिनी पाकिस्तान है। सारी जमीनों पर, सारी चीजों पर किसी और लोगों के कब्जे हैं, फिर भी मिनी पाकिस्तान है। तो ये तो मुसलमानों पर लगातार एक साइकोलॉजिकल हमले हैं। और इनको ये बताया जा रहा है किसी को खुश करने के लिए कि मुसलमान इस देश के नागरिक ही नहीं है। यही मुसलमान इसी धरती पे जिया है, इसी धरती पे मरेगा। हमारी कब्रें यही हैं, हमारे बुजुर्गों की कब्रें यही हैं। हम कहीं नहीं जाने वाले। जिनको जाना है तो ये कैलासा चले जाएं। दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र है, कैलासा। तो जो लोग मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं, असल में उन लोगों को हिंदू राष्ट्र के लिए कैलासा चले जाना चाहिए। जी, मुस्लिम कौन है शिबली मियाँ, क्या कुछ सोचते हैं इस बयान को लेकर? एक धर्मगुरु के द्वारा इस तरीके का बयान दिया जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा गया। देखिए, हिंदुस्तान की एक खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता। आप हर 100 किलोमीटर के अंदर भारत के अंदर ज़बान बदली हुई देखेंगे, कल्चर बदला हुआ देखेंगे। तो ये एक हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब रही है और यही हमारे हिंदुस्तान को दुनिया में एक अलग स्थापित करती है। और देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है इस बयान को लेकर है, तो जो धर्म गुरु हैं, उन्हें धर्म का काम करना चाहिए। इस तरह के बयान से, चाहे वो आरएसएस हो या धर्म गुरु हों, वो बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज के प्रति कहीं न कहीं जागरूक करते हैं, या इलेक्शन को लेकर एक ग्राउंड जो बनाई जाती है, उसको लेकर जो है, मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि जो आने वाला समय है इलेक्शन को लेकर, ये ग्राउंड तैयार की जा रही है। लेकिन इस बात के लिए भी फ़िक्रमंद होना चाहिए कि जो धर्म गुरु हैं, उन्हें इस तरीके के बयानों से और इस तरीकों के वाक्यों से अपने परहेज़ करना चाहिए। वो संदेश दें कि जिससे समाज और हिंदुस्तान के अंदर एकता और शक्ति स्थापित हो। ये बुज़ुर्गों का, ख्वाजा गरीब नवाज़ का मुल्क है कि जहाँ पर सबको एक-दूसरे से मिलकर रहना सिखाया गया। उस तालीम को आगे बढ़ाना उनका मकसद होना चाहिए। और क्योंकि सभी धर्मों का उपदेश जो है, सार जो है, जो निचोड़ निकल के आएगा, वो इंसानियत का एक ही आएगा कि हम सब एक हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए। इस तरह का बयान जो है वो खेद के लायक है। जी, जिस तरीके से एक धर्मगुरु का बयान आया है,
ये मिनी पाकिस्तान पश्चिम उत्तर प्रदेश को बनाया है, क्या कुछ कहेंगे? ये बयान उन्होंने सरासर जो है गलत दिया है। एक जिम्मेदार आदमी को इस तरीके से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मुसलमान का जहाँ तक मामला है तो मुसलमान तो पूरे हिंदुस्तान में, एक शायर भी गुजरे हैं, बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने कहा है, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम रह रबे मंजिल हैं हम ही काफिला सालार, बापू की सदा ऊंची उठाई थी हमी ने, इस मुल्क की तकदीर जगाई थी हमी ने, सीने पे गोली भी खाई थी हमी ने, इंसाफ से कह दो है यहाँ कौन वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। मुसलमान तो हैं वो आज से नहीं, जब से इस मुल्क में हैं और आज तक हमारा रिश्ता तो वो है यहाँ से कि हम तो मरने के बाद भी इसी मिट्टी में ही जाते हैं। तो इस तरीके की जो लोग बात करते हैं वो या तो महज जो है हिंदू और मुसलमान इस तरीके की बात करने के बाद एक दूसरे में जो है नफ़रतें पैदा करना या एक दूसरे को जुदा करना। हिंदुस्तान जो है एक इंसान की तरह है जिसके दोनों हाथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें जो है ये एक पूरा जिस्म है। अगर जो है एक हाथ इंसान का ना हो तो वो इंसान बेकार होता है। एक मुसलमान है, एक हिंदू है, तो ये क्या है, ये बहरहाल पूरा एक जिस्म है। लिहाजा जो भी हो वो इस तरीके की अपनी बात ना कहें और यहाँ पे कोई तनाज़ा इस तरीके का ना करें। आज से नहीं, बुजुर्गों के वक्त से सब हिंदू मुसलमान मोहब्बत से यहाँ रहते चले आए हैं। और भी लोग हैं, जिस तरीके से ये बयान आया है रामभद्राचार्य का, क्या कुछ कहेंगे? मैंने पूरा बयान तो खैर नहीं सुना, लेकिन ये ज़रूर सुना है, लोगों के मुँह से बहुत चर्चा हो रही है बातों की कि हिंदुस्तान के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान जो बताया है, ये तो उनसे ही पूछा जाए कि वो इस बात की सनद दे रहे हैं, तो ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान है? हिंदुस्तान के लोगों को, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं? वही हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर, जिस तरीके से इस बयान की लगातार चर्चा हो रही है? क्या कुछ सोचते हैं मुस्लिम? देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये है कि ये देश हमारा हिंदुस्तान जो है सभी धर्म गुरुओं की इज्जत करता है और सारे धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उनको एक समान इज्जत की नज़र से देखता है। और मैं भी, शंकराचार्य जी एक धर्म गुरु हैं, मैं उन्हें एक इज्जत की नज़र से ही देखता हूँ, मगर उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात, मोहन भागवत जी हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका एक बयान पढ़ा। उन्होंने वो टीवी पे एक बयान दिया है कि मुसलमान इस देश का हिस्सा है। जब से ये देश बना है, जब से मुसलमान यहाँ पर हैं? और अगर कोई हिंदू भाई मुसलमान को ये कहता है कि मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है, तो वो हिंदू नहीं है। ये मोहन भागवत जी का हमारे बयान है? ये शंकराचार्य जी कैसे कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान है? मिनी पाकिस्तान की क्या चीज़ वहाँ के अंदर देख ली? मतलब ये अगर हम लोग ये कह दें कि ये जगह पाकिस्तान है, तो हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, हैं? और वो मतलब ये कह रहा है कि मिनी पाकिस्तान है। ये कैसे हो? मतलब ये उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि अगर कोई किसी तरह का हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के मामले में कोई बात करता है, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है हिंदुस्तान, कि इसके अंदर सब तरह के फूल खिलते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलकर रहते हैं। और बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों ने इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर लिया, मगर इस देश के अंदर नफरत पनपने न पाई। और जो है प्यार मोहब्बत जो चीज थी वो कायम रही और वो कायम रहेगी। हम मुसलमान हैं, इस धरती पर जन्मे हैं, इस धरती पर हमने जन्म लिया है और इसी धरती के नीचे हमें दफन होना है। हमें जो है कोई वो नहीं है किसी तरह का। हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। वो कश्मीर में जब आतंकवादी हमला हुआ तो हम ही लोग थे, तमाम पूरी तरीके से पाकिस्तान की मुखालफत हमने करी, पुतले जलाए उसके और कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हम सरकार के साथ खड़े हैं और जो सरकार को करना है उसके खिलाफ करें। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण है, जिस तरीके का ये बयान है, इस पर आखिर क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, जब भी ऐसी कोई बातें आती हैं तो जैसे अगर मुस्लिम समाज में से कोई कट्टरवादी कोई बात कह देता है तो पूरा मुस्लिम समाज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आतंकवाद के खिलाफ फतवे सबसे पहले मुसलमानों ने दिए हैं, खाली हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी सब जगह। तो मुसलमान खुल के उसका विरोध करता है, पूरा समाज खुल के विरोध करता है।
जब हिंदू समाज में से कोई ऐसे बयान आते हैं, तो हमें उम्मीद है कि हिंदू समाज पूरे इसमें इकट्ठा होगा और जो भी इस तरीके की भारत विरोधी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, भारत के नागरिकों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो लोग इकट्ठा होकर बाहर निकलेंगे और उनका बायकॉट करेंगे। हमें तो पूरी यही उम्मीद है, जैसे मुसलमान करते हैं कि हमारे बीच में कोई आदमी खराब होता है तो हम कहते हैं कि भई हम इसको नहीं करेंगे। भाई जब कसाब का मैटर हुआ था तो कसाब को तो भारत के मुसलमानों ने अपनी ज़मीन में दफन नहीं होने दिया था ना अपने कब्रिस्तानों में, करा था ना ये। तो जब हिंदू समाज में से कोई आदमी खराब बात कर रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हिंदू समाज जो है वो इकट्ठा होगा, इन लोगों का बायकॉट करेगा। जी, क्या कुछ कहेंगे? एक शेर है, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, और कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो हमसे हमसे तो ज़ात अच्छी है उन परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो इसलिए ये मंदिर मस्जिद तो इबादत का घर है, गुरुद्वारा इबादत का घर है, ऊपर वाले की इबादत है, सबका मालिक एक ही है। इसलिए इस देश को प्यार मोहब्बत और भाईचारगी के साथ चल रहा है। एक दूसरे का कारोबार, एक दूसरे का रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे धर्म गुरुओं से हमारी अपील है कि इसे ऐसे ही चलने दो, इस देश को आगे बढ़ाने का और इसका नाम पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पे लाने का काम किया जाए तो वो बेहतर होगा हमारे देश के लिए। राम भद्राचार्य के बयान को लेकर मुरादाबाद के मुसलमानों से बात की है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।